कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है। आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है, मगर हाफिज साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज साहब आपने ज़्यादा क्यों पढ़ा दिया? उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बाद में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी, दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाज़ा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा होता है। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए मेरे भाई। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहाँ पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, MBBS कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमें इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी ज़रूरत है मेरे भाई। मगर ये बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के एक हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए और कितना ही काबिल ना हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला ना हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के कारी हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताज़ा सुनना वो अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे ऐसा लगता था कुरान अभी नाजिल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील्स पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूज़िक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो। ओ मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूज़िक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिलों को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाता है, दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल ज़िंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर ज़िंदा होता तो अल्लाह के ज़िक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूज़िक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अब्दुल्ला, सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है,
मगर आज मैं कुरान किसी और की ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। हाय अब्दुल्ला, तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा, सूरे निसा में पढ़ने लगा। मैं तिलावत करता चला जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरे निसा की तिलावत करते करते जब मैं उसकी इस आयत के ऊपर पहुँचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बना कर के लाएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगता है। आपके दिल में ये ख्याल आता है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, आए अब्दुल्ला रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते जब मैंने नज़रें उठा के देखी, फ़ैज़ा ऐनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा मेरे भाई? बड़ा दावा है हमें नबी से मोहब्बत का। शायद पूर्णिया के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकला होगा, शायद अररिया के अंदर भी कोई जुलूस निकला होगा। एक साल में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मालदा में था, बड़ा पूरा कलिया चक और पूरा मालदा की सड़कें भरी हुई थी रसूल के आशिकों से, रसूल के चाहने वालों से। बड़े दावे हैं साहब हमें रसूल से मोहब्बत के। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों में झंडे लगा रहा है, कोई बाइक पे झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है, और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है, कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हज़रत उमर एक मरतबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है, तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी
कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान ना जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान ना दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो। नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊँटनी की बच्चा दानी ला के रख दी गई, आपके ऊपर ओहद के मैदान में ऐसा हमला किया गया कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आपके सर से खून टपाटप गिर रहा था और आपके दांत तोड़ दिए गए, आपको जहर दिया गया, आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपकी ज़िंदगी में आपकी बेटी को ऐसा हमला किया गया आपकी बेटी के ऊपर कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे दुख अल्लाह के नबी ने क्यों उठाए? अल्लाह के लिए उठाए, अल्लाह के दीन के लिए उठाए, अल्लाह की रजा के लिए उठाए। हम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? हम इस्लाम के लिए और अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं? जलसा कर रहे हैं? बहुत बड़ा तीर मार लिया भाई साहब आपने, बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, आज चिमनी बाजार में जलसा है, मगर जरा अपने दिलों को टटोलना कि किस मकसद के लिए आए हो। मकसद अगर यह है कि अब्दुल गफ्फार साहब आएंगे, तकरीर सुनेंगे और सुबह आपस में बातें करेंगे साहब तकरीर कैसी थी, अगर यह मकसद था, या बहुत सारी हमारी औरतें आई हैं कि चले आज देखेंगे मुनीरुद्दीन साहब, उनको देखेंगे आज वो कैसे दिखने में लगते हैं, उनको देखना मकसद था, तो माफ कीजिए फिर आपका मकसद यहां आने का गड़बड़ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, अमल का सवाब तो नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर नीयत ये है कि जलसे में जाएंगे 10 बातें सुनेंगे, चलो 10 पर नहीं 10 में से 2 बात पर अमल कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे और मदरसा कमरुल उलूम का ताउन करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे तब तो ठीक है। और अगर तफरीह करना था, इंटरटेनमेंट करना था, तो इंटरटेनमेंट करने के लिए तकरीर में आना ज़रूरी नहीं है। कोई फिल्म देख लो, कोई नाच गाना देख लो, कोई और बेहुदा काम कर लो, उसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगा। दीन को इंटरटेनमेंट मत बनाओ मेरे भाई। ये कुरान और हदीस की मजलिस है, ये दीन की मजलिस है, ये प्रोग्राम दीन का प्रोग्राम है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसको इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। यहां आए हो तो कुरान और हदीस की बातों को सुनो और अपनी इस्लाह करो। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं है शरीयत में, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? मैं याखुज़ अन्नी हाउलाइल कलिमात,
मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं। इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो सहाबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा। अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। आपने फरमाया, नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूं। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुन अग्नन्नास। इत्तकिल महारिमा, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ। तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इत्तकिल महारिमा, हराम चीज़ों से बचो। तकुन अज़हदन्नास, तो तुम सबसे बड़े तकुन आबदन्नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीज़ों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम ज़ुबान से बचो, हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज़, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000, तेरी 10,000 क्यों है? मैं 50,000 महीना कमाता हूं, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई, वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहे हो। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। तो तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी रहो, खुश रहो, मेहनत करो, बेहतर से बेहतर की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है उसके ऊपर खुश हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। मालदार वो नहीं है जिसका मकान सबसे अच्छा हो, मालदार वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, जिसका कपड़ा सबसे अच्छा हो। मालदार वो है जो चैन की नींद सोता हो, जिसके बच्चे बीमार न रहते हों, जिसके घर में किचकिच न लगी रहती हो, जिसके घर में टेंशन न रहती हो। अल्लाह के नबी ने कहा तकदीर पर राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओ। तीसरी चीज, व अहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा तकुन मोमिना। और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए तुम पसंद करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। तुम नहीं चाहते तुम्हारी बेटी को कोई गलत नज़र से देखे, तुम्हारी बहन को कोई गलत नज़र से देखे, तुम्हारी बीवी को कोई छेड़े। तुम भी दूसरों की बेटियों को, दूसरी की बहुओं को, दूसरों की बहनों को गलत नज़र से देखना बंद कर दो। तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारी गीबत करे, चुगली करे, बुराई करे, तुम दूसरों की गीबत करना भी बंद कर दो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी अच्छाइयों की तारीफ करें और तुम्हारी बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल दें। तुम भी दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करो और दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डाल दो। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए पसंद करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। चौथी चीज, वह अहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमा। और अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तब भी, गैर मुस्लिम है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है तब भी, तुम्हारे मसलक का है तब भी, तुम्हारे मसलक का नहीं है तब भी, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपने पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो। अल्लाह के नबी फरमाते तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी चीज, वला तुक्सिर ज़िहका। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम ज़्यादा हंसा मत करो, इसलिए कि ज़्यादा हंसने से फ़इन्ना कसरत ज़िहक तुमीतुल क़ल्बा, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो हंसना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी कभी रोना चाहिए मेरे भाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोने वालों का वाक़या भी बयान किया है। कुरान का 7वां पारा खोलो,
वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमी मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ी। ऐ नबी, ईसाइयों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईसाइयों में जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल, जब कुरान की तिलावत को वो सुनते हैं, तरायुनहुम तफीज़ु मिनद्दमी, तो ऐ नबी आप क्या देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगते हैं। हबशा का दरबार था, नजाशी का दरबार था, और मुसलमानों ने हबशा में जा करके पनाह ली थी। मक्का के काफिरों ने दो लोगों को भेजा, उन दोनों लोगों ने आकर के नजाशी को भड़काना शुरू कर दिया। कहा है नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये हज़रत मरियम को बुरा भला कहते हैं, ये हमारे मुल्क से बगावत करके आए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। नजाशी ने मुसलमानों को बुलवाया। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाया। नजाशी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, हमें पता लगा है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हो, तुम हज़रत मरियम को बुरा भला कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत जाफ़र ने कहा कि ऐ नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, मैं कोई और बात तो नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान की आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसके बाद सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू कर दिया। कभी मौका मिले तो सूरह मरियम की किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सूरह मरियम की तिलावत सुनो मेरे भाई, अगर अंदर से रूह न सरसार हो जाए तो कहना। कुरान का अंदाज, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़े। हज़रत जाफ़र तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जब उन्होंने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ना शुरू किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, जब उन्होंने हज़रत मरियम का वाक़या बयान करना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वाक़या बयान किया, पैदा होने के बाद जब हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के गई और कौम के लोगों ने ताना मारना शुरू किया, और हज़रत मरियम ने अपनी माँ की गोद में अपने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह के बंदे होने का ऐलान किया। जब ये सूरह मरियम की आयतें जब हज़रत जाफ़र ने पढ़ना शुरू की, पूरा दरबार रोने लगा, नजाशी भी रोने लगे, और पूरा का पूरा दरबार सिसकियों से गूंजने लगा, पूरा दरबार रोने लगा। और नजाशी भी ईमान ले आया और उसके दरबार के कई लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमी, ऐ नबी, जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो वो कुरान को सुन करके रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है। आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है, मगर हाफिज साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज साहब आपने ज़्यादा क्यों पढ़ा दिया? उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, कुरान तो वही है, कुरान तो वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ नबी, इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार दें तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाएगा। हमारे दिल की क्या औकात है? हमारा दिल तो मुलायम सा है, नरम सा है, गोश्त का बना हुआ है। अल्लाह ने कहा कुरान पहाड़ पर भी उतरता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता, और आज कुरान से हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा दिल पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम इतने गुनाह कर चुके हो, तुम अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर चुके हो कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। इसलिए कि पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर से रिस रिस करके पानी बहने लगता है, पत्थर अल्लाह के खौफ से झुक जाता है और पत्थर से नदियाँ निकलने लगती हैं। मगर यहूदियों, तुम अल्लाह के इतने बड़े नाफरमान और इतने बड़े गुनहगार हो कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं।